नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 2 नंबर। इसमें आपका प्रश्न में ये त्रिभुज दे दिया पी क्यू आर, जहाँ कोण क्यू जो है 90 डिग्री, कोण क्यू पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री। पी क्यू दे दिया है, पी आर दे दिया है, तो कह रहा है कि आप टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। टेन पी माइनस कॉट आर का मान क्या करना है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करना है। त्रिभुज की सबसे पहला काम हम लोग को त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात करना है। तो ये दे दिया है, ये दे दिया, ये वाला नहीं दिया है, तो इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग आधार मान सकते हैं, मतलब हमें आधार ज्ञात करना है। नीचे जो भुजा रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये आधार है। नहीं, जब तक मुखिया की चर्चा न किया जाए तब तक हम नीचे वाले को हमेशा क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। ये आधार हो गया, तो आधार ज्ञात करना मतलब आपको बी ज्ञात करना है। तो आधार बराबर कितना होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट कर देंगे। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस, यही नहीं होता है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस रूट लगा देंगे। तो चलो डायरेक्ट लिखते हैं हम, पी आर कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, सॉरी कर्ण ही नहीं निकालना है, आधार निकालना है ना। क्यू आर बराबर आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। कहाँ से है, पाइथागोरस प्रमेय से या पी थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब सबका वैल्यू पुट करो। अब पी आर का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, और पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 तो 144, नहीं तो 169 में से 144 घटाओ कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 5। तो क्यू आर बराबर आपका निकल गया 5 सेंटी, ये निकल गया 5 सेंटी। अब हमें निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर, तो टेन पी का मान निकाल देते हैं, फिर कॉट आर का मान निकाल देते हैं, और उसके बाद रख देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए अलग अलग निकालते हैं हम। टेन पी, तो टेन का मुखिया कोई भी हो, हाँ टेन का होता है पी बट्टा, पी का मतलब लंब और बी का मतलब आधार। तो मुखिया यहाँ पर किसको बनाया गया है, तो पी यहाँ पर है, तो इसके लिए हमें लंब चाहिए, आधार चाहिए। तो मुखिया जब आपने इसको बना दिया तो ये आधार होगा और ये क्या होगा, लंब होगा। तो लंब पी, तो पी के सामने क्या लिखेंगे, क्यू आर, क्यू आर, और आधार, तो मुखिया जब आपने इसको बना तो आधार यही ना होगा पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना है बट्टे, अब हम निकालते हैं कॉट आर, मुखिया आर को बना दिया गया, तो मुखिया किसी को बनाओ, कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात तो बी बाई पी ही होता है, नहीं तो बी बाई पी। अब कितना विद्यार्थी कहेगा कि इसी का उल्टा हो गया, तो बी के जगह पर लिख देंगे 12 और पी के जगह पर लिख देंगे 5, लेकिन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर मुखिया कौन है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर न्यून कोण पी, यहाँ पर न्यून कोण, तो अंतर हो जाएगा, मुखिया बदल गया, तो ये टी रेशियो का भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब इसके हिसाब से, इस आर के हिसाब से हमको आधार ऊपर लिखना है, तो इसके हिसाब से आधार ये होगा, बोलो
मुखिया इसको ना बना दिया तूने। अब तो ये आधार क्यू आर हो जाएगा। अब बट्टा पी लंब लंब पी क्यू हो जाएगा। अब क्यू आर का मान देखो 5 है तो 5 होगा, और पी क्यू का मान देखो कितना है, तो दोनों का मान सेम आ गया। अब हमें निकालना किसका मान है, टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी का मान देखो कितना है, 5/-5 कॉट आर का मान भी सेम है। तो बराबर संख्या में से बराबर संख्या घटा हुए कितना होगा, 0। इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा, अच्छा 3 हो जाएगा। नहीं, इसमें साइन ए बराबर 3/4, तो कह रहा है कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर ये जो मुखिया है तीनों का सेम है। अब पहले क्या रहता था कि मुखिया जो है अलग अलग रहता था, नहीं। तो इसको बनाने का दो तरीका। पहला तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक ट्रिएंगल बना देना, त्रिभुज बना देना समकोण। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर मुखिया कौन है, तो सभी का मुखिया ये है ना। तो यदि इस तरह का प्रश्न है कि जो दिया है उसका मुखिया, जो पूछ रहा है उसका मुखिया सेम हो, तो आपको करना क्या है कि हमेशा इसको मुखिया बनाना है, इस नील कोण को। अब प्रश्न के हिसाब से इसका नाम ए देना है, तो थीटा आप दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि त्रिभुज का नाम देना है तो यहाँ पर लिख देते हैं ए। इसको क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा। अब मुखिया तुमने इसको बना दिया, तो इसके लिए ये भुजा आधार होगा। ये क्या होगा, ये क्या होगा, होगा। अब इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि साइन ए बराबर 3/, इसका मतलब साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इतना हो गया। तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है P/H। इसके सूत्र का मान इतना होगा, इसे समझो। नहीं, तो P/H बराबर हो जाएगा 3/, तो P के सामने क्या है, इसका मतलब कि P का मान 3 हो गया। तो यहाँ पर लिख देना P बराबर, H के सामने H बराबर, तो B आपको क्या करना है, इस चीज को यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ P बराबर 3, अभी इकाई शब्द जोड़ दीजिएगा, यूनिट कुछ न कुछ तो होगा, मीटर सेंटीमीटर कुछ तो होगा। अच्छा H कितना हो जाएगा, 4 इकाई, 4 इकाई यूनिट। तो आपको क्या निकालना है, B निकालना है। तो इसलिए B बराबर, अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करो, तो B बराबर कितना होगा, देखो यहाँ पर लिखे हैं √H² माइनस √H² कहाँ से आया, बाई पी थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब सबका वैल्यू रखो, H के जगह पर क्या रखोगे, 4, तो 4 का स्क्वायर 3 का, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर, तो 16 में से 9 जाएगा, बोलिए जल्दी, तो जाएगा √7, 9 7। अब 7 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो B का मान इतना ही हो जाएगा अपना, कितना, √7 हो जाएगा। नहीं, तो अब आपका P भी निकल गया, B भी निकल गया, और H भी निकल गया। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है निकालो। क्या निकालना है हमें, पहला तो कॉस ए, तो कॉस का होता है B/H, मुखिया सेम है तो सब P/BH यही लागू होगा। तो B का मान देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है 7, H कितना। दूसरा
10 तो P बाई B। यहाँ पर टोटल डाटा है, P कितना है अब B कितना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न, प्रश्न दिया है कि 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि आपको एक समकोण त्रिभुज बना देना है। जब भी इस तरह का प्रश्न है कि जो दिया है उसमें वो मुखिया ए है और जो पूछ रहा है उसमें मुखिया क्या चीज है, ए है। इस तरह का प्रश्न जब भी रहते सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना देना। नहीं, अब मुखिया किसको बनाया गया है, तो मुखिया हमेशा हम लोग नील कोण को बनाते हैं। तो नील कोण यहाँ है और यहाँ है, तो मुखिया हम इसी को बना देते हैं, इस कोण को। तो प्रश्न के हिसाब से इसका नाम क्या देना, ए। यदि थीटा देता यहाँ पर तो अंदर थीटा देते तो ए, इसको ए बी कुछ भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुखिया किसको बनाया है, तो ए मतलब शीर्ष को बना दिया उसने, तो इसको हम क्या मानेंगे, ए। आप चाहो तो इसको भी आप ए मान सकते हो, लेकिन इसी दोनों में से किसी ए को आप ए मानोगे। तो किसको मान ले, इसको मान लेते हैं, तो ये ए हो गया, तो इसको हम बी लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं, या इसको बी इसको सी लिख सकते हैं। अब इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज दिया है। पहले इसको आप थोड़ा सरल कर लो। 15 cot A बराबर 8, तो 15 और cot के बीच में कौन सा चिन्ह छुपा है, तो ये दोनों एक जाति का है, तो ये इधर जाएगा, तो cot A का गुणांक है, तो ये जाकर क्या हो जाएगा भाग। इसलिए cot A बराबर हो जाएगा 8/, इसका मतलब cot के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इतना हो गया। तो cot का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है B/P, हो जाएगा 8/, तो B का मान कितना है, तो लिखेंगे यहाँ B बराबर 8 यूनिट, 8 इकाई, P बराबर 15 इकाई। अब ये डाटा हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, B कितना 8 और P कितना नहीं, तो हमें क्या निकालना है, एच। तो पहले एच निकाल लेंगे, तो लिखते हैं एच किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो एच बराबर हो जाएगा √पी² प्लस, तो पी का वैल्यू रखो 15, अब बी का वैल्यू 8, तो 15 का स्क्वायर कितना 100, 8 का स्क्वायर 64, अब 125 और 64 जोड़ दो, 5 4 9 6 2 8, ये कितना 225 में होगा, बोला 5 4 9 6 2 8 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17, कितना 17, ये हो जाएगा कितना 17। एच का भी मान निकल गया, एच बराबर हो जाएगा अपना 17, क्या चीज 17 हो गया, एच बराबर हो जाएगा 17। अब क्या दिक्कत है, अब जो निकालना है निकालो। अब हमें निकालना है क्या चाहिए, साइन। तो साइन का होता है P/H, मुखिया सेम है तो थोड़े ना कोई झंझट है, सब P/H यही होगा। तो ए साइन ए बराबर P/H, देखो P कितना है 15 और H कितना है, अच्छा जी। उसके अलावा क्या निकाला सेक, तो सेक का होता है H/B, कॉस का उल्टा होता है, तो H कितना है 17 और B कितना है 8, यही आपका क्या हो जाएगा